तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर क्या होते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक या खाद्य संग्राहक कौन होते थे? जो कि भोजन जंगलों से ढूंढ कर खाते थे। यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले से रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जो है क्या करते थे? जानवर का शिकार करके मछलियाँ, फल फूल, दाने, पौधों की पत्तियाँ, अंडे इत्यादि से करते थे। ठीक है, तो आरंभिक नगर कुछ ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे लोग जो है आखेटक हुआ करते थे, है ना। फिर है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, इसका जानने का क्या कारण थे? तो वो जाते थे भोजन की तलाश में, और चारा, अपने जानवरों के लिए चारा ढूंढने की तलाश में, उनका जानवरों का शिकार करने के लिए, या फिर मौसम ख़राब हो जाता था तभी भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, है ना। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार भी बनाए थे। पुरास्थल क्या होते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल मतलब पुराने स्थल, जहाँ से हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, उन्हें हम पुरास्थल कहते हैं। भीमबेटका। भीमबेटका एक जगह का नाम, जहाँ पे जो है आरंभिक मानव रहा करता था। मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास ये स्थित है बेटका। भीमबेटका से कई सारी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मतलब वहाँ से कई सारे अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव यहाँ पर भी रहता था। आरंभिक मानव जो है वो यहाँ पे क्यों रहता था, ऐसी वो गुफाओं जैसी जगहों पर क्यों रहता था? ताकि उससे प्राकृतिक आपदाओं से वो बचाव हो सके, जानवर से उसको सुरक्षा मिल सके, है ना। और जहाँ पे यहाँ पे पर्याप्त रोशनी और जलवायु की भी व्यवस्था थी, बारिश और धूप से बचाव था, इसलिए वो भीमबेटका में रहते थे। तो इस तरीके से मानव जो है अपनी जगह सेलेक्ट करते थे कि कौन सी जगह सुरक्षित है। तो उनमें से एक जगह का नाम है भीमबेटका। कुरनूल गुफा के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस, भुने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। तो जो कुरनूल गुफा है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। आग का यूज़ जो है प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों से सुरक्षा के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत बड़े बदलाव है। इसके परिणामस्वरूप कई घास के मैदान बनने लगे, और हिरण, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, और मछली भी महत्वपूर्ण स्रोत बना। तो 12,000 साल पहले क्या जलवायु में बड़े चेंजेस आए, जिससे कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि बड़े बड़े घास के मैदान जो है उगने लगे, और फिर कई जो है जानवर भी, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, है ना। हमें प्रारंभिक पशुपालक व कृषकों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिले, हमको ये साक्ष्य देखते हैं, जहाँ पे हमें कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिले। तो फर्स्ट है आपका बुरज़होम, जो कि कश्मीर में है। दूसरा है हमारा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। तीसरा है चिरान, जो कि बिहार में है। और चौथा है कोल्डी हवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। पांचवा हमारा दाओलजी, जो कि असम में है। फिर नेक्स्ट है हमारा बुरज़होम। बुरज़होम क्या है? एक जगह का नाम है जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते। तो कश्मीर में एक जगह है बुरज़होम, वहाँ से हमें जो है गर्तवास मिले हैं। गर्तवास क्या होता था? गड्ढा होता था जहाँ पे लोग अपने घर की तरह उसको यूज़ करते थे, उसी में रहते थे। तो जो पहले टाइम में लोगों के घर होते थे गड्ढों में, उसी को हम गर्तवास कहते हैं, जो कि कश्मीर बुरज़होम से मिले हैं, है ना। अभी जो है हम इन जगहों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने बुरज़होम के बारे में डिस्कस किया। फिर अब हम डिस्कस करेंगे मेहरगढ़ के बारे में, कि मेहरगढ़ से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो मेहरगढ़ में देखते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। ये बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। तो जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पे है? मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। यहाँ से 8,000 पहले यहाँ से जो है कुछ यहाँ पे कुछ स्रोत मिले। इस इलाके से जो है गेहूँ, भेड़, बकरी पालना आरंभ किया था मानव ने। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ के
के साथ जो है सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। तो जो मेहरगढ़ है वो एक पुरास्थल है जो कि जिसका आरंभ 8000 वर्ष पहले हुआ। यहाँ से जो ईरान जाने वाले ये एक रास्ता था, ठीक है ना, जो कि हरा भरा समतल स्थल था। इस इलाके से जो है सबसे पहले ही बकरी भेड़ जो है इनको सबको पालना मानव ने सीखा। यहाँ पे हमें जो है चकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं और कब्रें भी मिलती हैं जिनके साथ जो है बकरियों के कब्र भी मिले। पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों यानी कि पूरा यानी कि प्राचीन पाषाण, पूरा यानी कि पुराना और यानी कि पुराना या प्राचीन, और पाषाण मतलब कि पत्थर से बना है पूरा पाषाण। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग का काल जो है 20 लाख से 12,000 वर्ष के आरंभिक काल तक को कहते हैं हम। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 10,000 काल तक का माना जाता है, जिसमें जो है सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे। नवपाषाण जो है 10,000 साल पहले को माना जाता है नवपाषाण युग, जिसे हम जो है नव परावर्तन का युग ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि आरंभिक नगर कैसे हुआ करते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे, पुरास्थल क्या होते हैं। फिर हमने कुछ पुरास्थल देखे जैसे कि भीम बेटका और कुरनूल गुफा। फिर हमने जो है पुरातात्विक जहाँ से स्रोत मिले हैं हमने वो देखे, जिसमें हमने बुढ़जोम, मेहरगढ़ और 2 मेन देखे हैं ना। फिर हमने देखा पूरा पाषाण क्या होता है। तो पूरा पाषाण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी कि पुराना या प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर से मिलकर बना है। इसमें 3 आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है मानव जो है सिर्फ तांबे का यूज़ करता था, उसे लोहे वगैरह के बारे में पता नहीं था, उसे बहुत कम चीज़ों का ज्ञान था। और मध्य पाषाण काल में एनवायरमेंटल चेंजेस हुए जिससे कई परिवर्तन है। नवपाषाण युग में जो है मनुष्य स्थायी जीवन जीने लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना।